Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well. So students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट सोल्व कर लिया था. आज हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे. तो इसमें हम एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एंड हम कम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगे एंड देन लास्ट में इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस भी देखेंगे. तो एडिटिव इन्वर्स की मैं सबसे पहले डेफिनेशन को डिफाइन करती हूँ. लेट्स सपोज एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, ठीक है. देन इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ z को भी माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं एंड a प्लस बी आयोटा को भी, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस से, तो देन हमारे पास क्या आएगा, माइनस a माइनस बी आयोटा, ठीक है. यानी कि z इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा का जो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है वो आ गया माइनस ए माइनस बी आयोटा, ठीक है. अब जो इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का और एक एडिटिव इन्वर्स का जो सम होता है वो हमारे पास इक्वल टू 0 होता है. ये हमने आगे प्रूव भी किया हुआ है. z इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसी का एडिटिव इन्वर्स हमारे पास है a माइनस बी आयोटा. जब हम इन दोनों को सम करते हैं, ठीक है, तो a माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा और बी आयोटा माइनस बी आयोटा से कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 आयोटा, ठीक है. इसके बाद हम इनके एडिटिव इन्वर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है. इसको हम डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. तो डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, हमारे पास सिंपल जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है इसको माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है. ये एमसीक्यूज के लिए ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज तो एक नंबर का आता है, ठीक है. लेकिन अगर आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इसको प्रॉपर मेथड से इसको सिंप्लीफाई करके एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है. तो हमने इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है -4 + 5 आयोटा, इसका हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है. तो हम लेट कर लेते हैं कि a + b आयोटा जो है वो एडिटिव इन्वर्स है हमारे पास -4 + 5 आयोटा का, ठीक है. तो एडिटिव इन्वर्स रूल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो भी मैंने पीछे बताया आपको कि एक कम्प्लेक्स नंबर और उसके एडिटिव इन्वर्स का जो सम होता है वो हमारे पास 0 + 0 आयोटा के इक्वल होता है, ठीक है. देन हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, रियल नंबर को इकट्ठा लिखेंगे और इमेजिनरी नंबर्स को इकट्ठा लिखेंगे. फिर उसके बाद इमेजिनरी नंबर में से आयोटा को कॉमन ले लेंगे. फिर हमने क्या करना है, कंपेयर करना है रियल नंबर को रियल नंबर के साथ और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ. कंपेयर करके हमने देन ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है और वहाँ पे जो हमने एडिटिव इन्वर्स सेलेक्ट किया था उसमें पुट कर लेना है, ठीक है. तो स्टूडेंट्स इसमें रियल नंबर इस तरफ है हमारे पास -4 + a एंड इस तरफ है हमारे पास 0. तो -4 + a इक्वल टू आएगा 0 के एंड इमेजिनरी नंबर यहाँ पे है 5 + b और इस तरफ है 0. तो 5 + b हमारे पास इक्वल टू 0 आएगा. तो a को हम जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे प्लस हो रहा है दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो a इक्वल टू 4 आ जाएगा. यहाँ से b को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे माइनस b आएगा, तो b के साथ b की तो वैल्यू फाइंड करनी है तो हम माइनस को दूसरी तरफ 5 के साथ ले जाएंगे, तो b की वैल्यू हमारे पास -5 आ गई. तो जो हमने एडिटिव इन्वर्स लेट किया था a + b आयोटा, यहाँ पे इसकी जगह a की वैल्यू पुट कर देनी है और इसकी जगह b की वैल्यू पुट कर देनी है. तो हमारे पास आ जाएगा इसके एडिटिव इन्वर्स 4 - 5 आयोटा. अगर हम इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं तो उसमें हम क्या करते होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास गिवन होता है उसी को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे. जब हम इस नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करवाया और ये अंदर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 4 - 5 आयोटा, ठीक है. वही कॉम्प्लेक्स नंबर वही एडिटिव इन्वर्स आया जो हमने इस तरह प्रॉपर फाइंड किया. लेकिन अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने इसको प्रॉपर मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है. अगर एमसीक्यूज में आता है तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह माइनस से मल्टीप्लाई करवा के करेक्ट ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका बी पार्ट -3 - 3 आयोटा. इसी तरह हमने इसमें a + b आयोटा को इसका
एडिटिव इन्वर्स कंसीडर करना है। देन एडिटिव इन्वर्स रूल को यूज़ करते हुए हमने कंपेयर करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, और यहाँ से ए और बी की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। और देन ये जो हमारे पास ए प्लस बी आयोटा एडिटिव इन्वर्स जो हमने लेट किया था वहाँ पे हमने पुट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो इमेजिनरी नंबर है उसमें हमारे पास माइनस साइन है, ठीक है। तो आपने इसको जब हम इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे -3 आयोटा ही यहाँ पे लिखना है। अगर आप माइनस बार लिखोगे तो उसमें एक मिस्टेक कर दोगे। जब हम माइनस बार लिखते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं तो अंदर साइन चेंज होते हैं, तो आपने दरमियान में प्लस का साइन ही डालना है और यहाँ पे आपने -3 आयोटा लिख देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से ए और बी की वैल्यू आएगी और हमने जो एडिटिव इन्वर्स लेट किया था उसमें हमने पुट कर देना, ठीक है। तो इसका सी पार्ट है हमारे पास 5 - 5 आयोटा। ये भी सेम हमने उसी मेथड से सॉल्व किया है। हमने एक एडिटिव इन्वर्स लेट किया ए प्लस बी आयोटा को और उसको एडिटिव रूल के मुताबिक हमने सॉल्व किया है, ठीक है। सबसे पहले हमने रियल पार्ट को सेपरेट किया और इमेजिनरी को सेपरेट किया और देन हमने इनके कंपेयर किए रियल और इमेजिनरी पार्ट्स और वहाँ से ए और बी की वैल्यू फाइंड की है और हमारे पास एडिटिव इन्वर्स आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो लास्ट पार्ट है हमारे पास वो है 4 आयोटा, ठीक है। अब इसमें रियल नंबर नहीं है तो हम खुद से इसमें ज़ीरो ऐड कर देंगे। ज़ीरो में +4 आयोटा ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 आयोटा ही आएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ए प्लस बी आयोटा को उसी तरह इसका एडिटिव इन्वर्स कंसीडर करना है। देन एडिटिव रूल के थ्रू हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। यहाँ से फिर उसके बाद हमने कंपेयर करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को। 0 + ए = आएगा 0 के और 4 + बी आएगा = 0 के। यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी और 4 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो बी = -4। दैन हमने ये जो एडिटिव इन्वर्स कंसीडर किया था यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका एडिटिव इन्वर्स -4 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, शो डैट ईच पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हमने ये शो करना है कि दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो उसके लिए कंडीशन है हमारे पास कि जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लें, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट लें, अगर वो = 1 आता है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो हमने 1 लिख दिए, ठीक है। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर वैसा ही है जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा था। फर्स्ट नंबर इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा और सेकंड नंबर इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं और दूसरी तरह मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। a² - b² = होता है a - b एंड a + b की, ठीक है। तो यहाँ पे a हमारे पास क्या है 2 और b है हमारे पास 3 आयोटा और यहाँ पे इस फार्मूले में माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। 2 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और आप इसको दूसरी तरह मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है और माइनस एज इट इज़, 3 का स्क्वायर 9 आ गया और आयोटा स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की यहाँ पे हम वैल्यू लिख देंगे -1, माइनस माइनस प्लस होता है 4 + 9 हमारे पास 13 आ जाएगा और 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 = 1 आ गया। तो अब ये इन दोनों को प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास 1 के इक्वल आया तो हम कह सकते हैं कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, ठीक है। अब सेकंड जो इसका बी पार्ट है उसमें भी हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, उसी तरह इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करवाना है और यहाँ पे भी मैंने फार्मूले के थ्रू करवाया और आप दूसरी तरह भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी सिंप्लीफाई करके हमारे पास इनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल आया था, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के। सी पार्ट है इसका हमारे पास 6 + 8 आयोटा एंड 3 - 4 आयोटा / 50। इसी तरह इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है
न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 को 50 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 50 आएगा। अब इस क्वेश्चन में मैंने उस तरह मल्टीप्लाई करवाया है। 6 को हमने इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है और इसके साथ प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस आएगा, और 8 आयोटा को भी इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना, ठीक है। और उसको भी सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो है इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल आया था। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, उनका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका रेसिप्रोकल हमने ले लेना है, यानी कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने 1 के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। फिर उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने उसको रेशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास 1 प्लस आयोटा है तो हमने उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है, यानी कि अगर प्लस है तो माइनस आयोटा के साथ माइनस साइन डाल देना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी। फिर हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि अपर पार्ट को अपर पार्ट से करवाएंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करवाना है हमने। 1 माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 1 माइनस आयोटा आएगा, और डिनोमिनेटर में आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और ये वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अब इसमें हमारे पास a माइनस बी गिवन है और a प्लस बी भी गिवन है, तो इस चीज़ से हमने ये वाली चीज़ बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर और हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, तो यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 + 1 हमारे पास 2 आ जाएगा। अब 2 दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है तो हम 1 के नीचे भी लिख देंगे और आयोटा के साथ डिनोमिनेटर में भी लिख लेंगे, ठीक है। इसकी वेरिफिकेशन क्वेश्चन में तो उन्होंने नहीं कहा, तो लेकिन मैंने आपको जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे सोल्व करके बताइए कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास गिवन है वो, और जो हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आया है ये, अगर इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास अगर 1 आता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड किया है वो हमारे पास बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ सकते हैं कि ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप सोल्व करके बताएं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल आता है या नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बी, इसी का सेकंड पार्ट 7 माइनस 3 आयोटा, इसका भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है, 1 के साथ डिनोमिनेटर में लिख देंगे, फिर उसको हमने रैशनलाइज करवाना है, ठीक है। ऊपर पार्ट अपर से मल्टीप्लाई होगा, लोअर से मल्टीप्लाई होगा। तो 7 का स्क्वायर हमारे पास होता है 49 और 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं और दोनों का स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर सेपरेट आएगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे, हमारे पास -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो +9 आ जाएगा, ठीक है। अब 58 आया, 58 दोनों के साथ डिनोमिनेटर में आएगा, और उसके बाद हमने रियल पार्ट को सेपरेट लिख देना और इमेजिनरी को सेपरेट लिख देना, ठीक है। इसका जो सी पार्ट है हमारे पास 10 - 12 आयोटा, ये भी सेम ऐसे ही होगा। इसको भी पहले हमने इसका रेसिप्रोकल लेना है, फिर उसका रैशनलाइज करके हमने सेम वैसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। देन लास्ट में हमने इसके कटिंग भी करनी है, ठीक है। तो रियल पार्ट को सेपरेट और इमेजिनरी को सेपरेट करके लिख देना। डी पार्ट है हमारे पास डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर भी है हमारे पास और डिनोमिनेटर भी है, ठीक है। इसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 1/, की फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 टर्म, न्यूमरेटर भी आ गया और डिनोमिनेटर, तो ये जो लास्ट वाली टर्म होती है, ठीक है, ये थर्ड प्लेस में जो ये हमारे पास ऊपर फर्स्ट में चली जाती है, यानी इस तरह 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा। तो अब ये डिवाइड में, जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नीचे वाली टर्म किधर चली जाती है, ऊपर, और ऊपर वाली नीचे चली जाती है, ठीक है। यहाँ पे भी वही वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ, 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर आया है, तो यहाँ पे हमें रेशनलाइज करवाने की ज़रूरत नहीं है।
5 को भी 2 के साथ लिख देंगे और आयोटा को भी 2 के साथ लिख देंगे, तो हमारे पास ये रेसिप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका ई पार्ट, माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 आयोटा। इसको भी हमने सेम इसी तरह सोल्व करना है। जो थर्ड प्लेस में है उसको हम ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली माइनस आयोटा ये डिनोमिनेटर में ही रहेगा। अब यहाँ पे माइनस आयोटा है हमारे पास। ठीक है, तो इसको रेशनलाइज जब करवाएंगे, इसके साथ माइनस साइन है तो प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना है हमने और डिवाइड भी करवाना है। ठीक है, 2 माइनस 3 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और माइनस आयोटा को आयोटा से करवाएंगे तो हमारे पास आयोटा स्केयर आज माइनस आयोटा स्केयर आएगा। यहाँ पे हमने आयोटा स्केयर की वैल्यू लिखनी है और ये ऊपर वाले आयोटा को 2 से भी मल्टीप्लाई करवाना है और 3 आयोटा से भी मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे हमारे पास दोबारा आयोटा स्केयर आ गए, यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू पुट करनी है और देन उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास माइनस माइनस प्लस आ गया, 1 से डिवाइड करो तो हमारे पास वही चीज़ आती है। तो इसको रियल पार्ट को हमने स्टार्ट में लिख दिया और इमेजिनरी पार्ट को एंड में लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास इसका रेसिप्रोकल है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका पार्ट है a माइनस बी आयोटा। उसी तरह सिंपल सोल्व करना है, हमने इसको रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखते हैं, देन हमने इसको रेशनलाइज करवाना है। अपर पार्ट को अपर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वही वाला फार्मूला यूज़ होगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पे हमारे पास ए की जगह ए स्केयर आएगा और यहाँ पे माइनस बी स्केयर आयोटा स्केयर आएगा। दो टर्म्स हैं, दोनों के ऊपर स्केयर आएगा। ठीक है, तो आयोटा स्केयर की यहाँ पे हमने वैल्यू लिखनी है -1, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। अब ये रियल नंबर आ गया, अब इसको ए के साथ भी डिवाइड करना है और हमने आयोटा वाली टर्म के साथ भी डिवाइड करके लिखेंगे तो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास गिवन है वो और उसका कॉन्जुगेट लेके हमने उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, अब जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो हमारे पास रियल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो इसमें तो कॉन्जुगेट लेते हैं तो आयोटा के साथ जो टर्म होती है उसका साइन चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ रियल है तो वो इसका कॉन्जुगेट भी हमारे पास 4 ही आएगा। तो अब ये z हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो लेट किया है और इसका कॉन्जुगेट भी 4 आया है। फिर हमने क्वेश्चन की जो कंडीशन है इन दोनों का हमने प्रोडक्ट लेना है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें हमने लेट कर लिया इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z के इक्वल, फिर इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है तो z का कॉन्जुगेट हमारे पास 1 माइनस आयोटा है तो आयोटा के साथ वाली का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस है तो यहाँ पे हमारे पास प्लस आ जाएगा। फिर इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो और जो कॉन्जुगेट आया है इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। और ये 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे भी हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करके इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करवा लिया हमने। सी पार्ट है हमारे पास, इसमें 7 आयोटा सिर्फ गिवन है, तो इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो -7 आयोटा आ जाएगा। फिर इसके इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, 7 आयोटा को -7 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -7 7 49 और आयोटा को आयोटा से करवाएंगे तो आयोटा स्केयर आएगा। देन हमने आयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, और डी पार्ट में 6 - 2 आयोटा है, इसको लेट करना है z के इक्वल, देन हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर 40 आ जाएगा। सेम इसका ई पार्ट भी हमने इसी तरह सोल्व करना है, कॉन्जुगेट लेना है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, और जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं सिर्फ हमारे पास जो इमेजिनरी नंबर होता है उसके साथ साइन चेंज होता है, रियल नंबर के साथ साइन हम चेंज नहीं करते होते हैं। ठीक है, इसको इन क्वेश्चन में आपने एक बात नोट की होगी कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो रियल नंबर आता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन MCQs में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास,
दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, ठीक है। z1 इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा और z2 इक्वल है 2 प्लस आयोटा। इसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है। इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास z1 और z2 का प्रोडक्ट दिया हुआ है और उसका होल कॉन्जुगेट है, और राइट साइड पे z1 और z2 का सेपरेट सेपरेट कॉन्जुगेट है। सबसे पहले हमने इस वाले राइट हैंड साइड में इन दोनों को का कॉन्जुगेट पहले लेना है और देन हमने उसको मल्टीप्लाई करवाना है, और लेफ़्ट साइड पे हमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है और देन हमने एंड में इसका कॉन्जुगेट सोल्व करना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 को हमने इस 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करवाना है और माइनस 2 आयोटा को 2 प्लस आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। और इस तरफ हमने इसका कॉन्जुगेट ले गया, 1 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट हमारे पास आया 1 प्लस 2 आयोटा, और 2 प्लस आयोटा का इधर प्लस साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। देन हमने सिंपल इसकी मल्टीप्लिकेशन की और हमारे पास एंड में यहाँ पे आ गया 4 माइनस 3 आयोटा, और हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 4 प्लस 3 आयोटा। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट सेम ये भी उसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है, लेकिन डिवीजन में है। तो डिवीजन में जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो हमने इसको रेशनलाइज करना होता है, ठीक है। इस तरफ होल कॉन्जुगेट है और इस तरफ हमारे पास सेपरेट दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर कॉन्जुगेट। तो इसी तरह इसमें हमने पहले इसको रेशनलाइज करवाना है और देन एंड में इसको हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, और यहाँ पे पहले कॉन्जुगेट लेके और इसको रेशनलाइज करवाया हमने, ठीक है। और इसको भी सोल्व करके हमारे पास इसका आंसर सेम आया था लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का। इसका जो हमारे पास थर्ड पार्ट है उसमें हमने इनका सबका एब्सोल्यूट लेना है, ठीक है। और वो इन सब का आंसर इक्वल आना चाहिए। z1 हमारे पास है 1 माइनस 2 आयोटा, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है एब्सोल्यूट की। हमारे पास लेट्स सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास a प्लस बी आयोटा, तो इसका एब्सोल्यूट किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर z1 गिवन है उसके सबसे पहले हमने यहाँ पे पुट करना है z1 की जगह z1 की वैल्यू। अब यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब है z1 को हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। और यहाँ पे इसके ऊपर कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट लेना है, और यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो माइनस भी है और दूसरा कॉन्जुगेट भी है। तो सबसे पहले हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, देन हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट की डेफिनेशन अप्लाई कर दी है। यहाँ पे रियल पार्ट हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे हमारे पास -2 है तो -2, यहाँ पे दरमियान में हमारे पास प्लस का साइन ही आएगा, ठीक है। इसी तरह इनका आंसर सबका आंसर सेम आया हमारे पास। जो इसका फोर्थ पार्ट है इसमें हमने कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करवाना है, z2 को z2 के कॉन्जुगेट के साथ, और यहाँ पे एब्सोल्यूट z2 के एब्सोल्यूट का स्क्वायर लिया हुआ है। z2 हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 2 प्लस आयोटा, यहाँ पे z2 की जगह z2 की वैल्यू लिखी और यहाँ पे z2 का कॉन्जुगेट लिया हमने, और यहाँ पे एब्सोल्यूट में के अंदर 2 प्लस आयोटा की वैल्यू लिखी, ठीक है। यहाँ पे पहले एब्सोल्यूट की डेफिनेशन अप्लाई होगी, देन स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये कंडीशन भी हमारे पास, ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हुई है। इसी का बी पार्ट है हमारे पास, इसमें हमारे पास एब्सोल्यूट के साथ कंडीशंस आ गई हैं, ठीक है। z1 प्लस z2 का एब्सोल्यूट लेना है हमारे पास, हमने z1 की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस 2 आयोटा और z2 की है 2 प्लस आयोटा, ठीक है। यहाँ पे हमने इसकी जगह वैल्यू को पुट की, दरम्यान में प्लस साइन था, इन दोनों को हमने रियल नंबर्स को रियल के साथ प्लस करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सोल्व करना है, ठीक है। 1 प्लस 2 3 और -2 आयोटा में और प्लस आयोटा को सोल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। देन हमने एब्सोल्यूट की डेफिनेशन अप्लाई करनी है तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास z1 z2 का हमने पहले प्रोडक्ट लेना है, देन हमने इसका एब्सोल्यूट लेना है। z1 और z2 गिवन है, इन दोनों का हमने प्रोडक्ट लिया, और जब प्रोडक्ट ले चुके तो हमारे पास आ गया 4 माइनस 3 आयोटा, और यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट की
डेफिनेशन अप्लाई कर दी है, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारे पास z1 डिवाइडेड बाई z2 और इसका हमने एब्सोल्यूट लेना है। तो जब भी हमारे पास डिवीजन में आते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर डिवाइड में हमारे पास आयोटा आता है तो हमने लाजमी उसका रेशनलाइज करवाना होता है उसको, ठीक है। यहाँ पे हमने उसको रेशनलाइज करवाया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाया। दैन जो लास्ट में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आया, इसको सॉल्व करके माइनस आयोटा आया। इसको हम हमारे पास रियल नंबर नहीं आया तो हम इसको लिख सकते हैं 0 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे हम एब्सोल्यूट की डेफिनेशन अप्लाई करवाएंगे, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। इमेजिनरी यहाँ पे हमारे पास 1 है, ठीक है, -1 है, ठीक। -1 का स्क्वायर 1, तो √1 हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, रिप्रेजेंट द नंबर्स इन दी कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास गिवन है, इनको हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये हमारे पास जिसको हम एक्स एक्सिस का नाम देते हैं, इसको रियल एक्सिस कहते हैं, और ये जो वाई एक्सिस होता है ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -1 -3 आयोटा। जो -1 है ये रियल नंबर है और जो -3 है ये इमेजिनरी नंबर है। -1 जो रियल नंबर है इसको हमने रियल एक्सिस में रिप्रेजेंट करना है और -3 को इमेजिनरी में, ठीक है। तो -1 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ये -1 और -3 ये है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट यहाँ पे मीट करते हैं, उसको हमने वहाँ पे -1 -3 आयोटा लिख लेना, ठीक है। सेकंड पार्ट है 2 + 4 आयोटा। तो 2 हमारे पास रियल नंबर है और 4 आयोटा जो है, 4 जो है इसमें रियल नंबर है। तो यहाँ से ये ऐसे और यहाँ से 4 इमेजिनरी एक्सिस से यहाँ पे ये मीट करें, ठीक है। 2 + 4 आयोटा आ जाएगा। और सी पार्ट है -3 + 2 आयोटा। यहाँ से -3 हमारे पास ये रियल नंबर है, ये आ गया, और 2 जो है वो इमेजिनरी है, वो यहाँ से आ जाएगा, तो ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। डी पार्ट भी वैसे ही है, ई थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हमारे पास रियल पार्ट नहीं दिया हो तो हम इसको लिख सकते हैं 0 + 2 आयोटा। तो 0 रियल इमेजिनरी एक्सिस में हमारे पास जो रियल पार्ट होता है वो 0 होता है, और रियल एक्सिस में जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 होता है, ठीक है। तो 2 आयोटा हमारे पास यहाँ पे आएगा, क्योंकि इसमें रियल पार्ट 0 है तो इमेजिनरी एक्सिस में 0 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आयोटा आ जाए। इस तरह -3 आयोटा हमारे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है। और जो लास्ट पार्ट है वो हमारे पास 2 है, ये सिर्फ रियल पार्ट है, ठीक है। तो ये रियल एक्सिस में आएगा, यहाँ पे ये इधर रियल एक्सिस वाली लाइन पे ये यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास गिवन है, यहाँ से हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। ये रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर है। सबसे पहले हम इसको फार्मूला भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और इनको 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा और सेकेंड पार्ट इस पूरे कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई होगा। √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 का स्क्वायर आ जाएगा, और √2 को जब हम √3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये दोनों डिफरेंट अंडर में वैल्यूज़ हैं, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। और यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई होकर √3 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस और आयोटा का भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। देन स्क्वायर अंडर से कैंसिल होके यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे √6, और यहाँ पे भी √6 आ जाएगा, और राइट स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे तो प्लस माइनस माइनस। अब ये दोनों सेम है हमारे पास, इसके साथ भी कोई डिजिट नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 1, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 1 को 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और माइनस साइन है तो -2 के साथ लिख देंगे। 2 में से 3 माइनस होगा तो हमारे पास -1 आ जाएगा। अब इसमें ये जो -1 है ये हमारे पास रियल पार्ट है, और जो आयोटा के साथ साइन होता है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। बी पार्ट है इसका हमारे पास √2 + आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको भी 2 टाइम्स लिख के हमने सेम जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है।
तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 √2 आयोटा। ये 1 जो है इसमें रियल पार्ट है और जो 2 √2 है ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। जो सी पार्ट है इसमें हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर्स आ गए हैं। ऊपर वाले पार्ट का हमने स्क्वायर लेना है और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, स्क्वायर है। तो उसी तरह हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, देन हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। फिर जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डिनोमिनेटर में तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसको हमने क्या करवाना है, रेशनलाइज करवाना है। तो रेशनलाइज करवा के सिंप्लीफाई करवा के हमारे पास आ जाता है -41/10 -3/10। ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये -3/10 हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। जो इसका डी पार्ट है वो हमारे पास है 1/2 + √3 डिवाइडेड बाई 2 का होल आयोटा होल का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह हमने इन दोनों को 2 टाइम्स लिखा, देन उसी तरह हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। अब इसमें दोनों फ्रैक्शन में तो फर्स्ट न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। सेम इसी तरह यहाँ पे भी √3 1 से मल्टीप्लाई होकर √3 आएगा, 2 2 ज़ार 4। जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा और 2 को 2 से करवाएंगे तो 4 आ जाएगा, स्क्वायर √3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ पे भी हमारे पास कोई डिजिट नहीं है तो 1 लिख 1 और 1 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। 2 और 4 की कटिंग करेंगे तो हमारे पास डिवाइड में 2 आ जाएगा, ठीक है। रियल नंबर्स को इकट्ठा लिख दिया और इमेजिनरी को लास्ट में लिख दिया। फिर इनकी 1 - 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। इनकी कटिंग करके हमारे पास आ गया रियल पार्ट -1/2 और इमेजिनरी पार्ट आ गया √3/2, ठीक है। ई पार्ट है 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा का स्क्वायर। यहाँ ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आयोटा स्क्वायर की जगह सिंपल उसकी वैल्यू लिखनी है। अब -1 दोनों के नीचे है तो दोनों के साथ डिनोमिनेटर में लिख दिया। 1/-1 हमारे पास -1 ही होता है, ठीक है। 1 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करवाएं तो वही आता है, माइनस है तो उसको हम ऊपर लिख देते होते हैं। ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे रियल पार्ट हमारे पास -1 आ गया और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ गया ये +1, ठीक है। इस तरह इसका एफ लास्ट पार्ट है हमारे, सॉरी लास्ट नहीं है, 1 डिवाइडेड बाई आयोटा 1 - आयोटा का होल स्क्वायर। सबसे पहले हमने स्क्वायर को ओपन करना है, इसको 2 टाइम्स लिखना है, देन उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करवाना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आयोटा को हमने लास्ट में मल्टीप्लाई करवाना है। जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे आयोटा स्क्वायर के साथ तो हमारे पास इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करके तो 1/2 आ जाएगा। इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो हमने 0 आयोटा खुद से लिख दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें 0 को जब ऐड करेंगे तो दोबारा 1/2 ही आएगा। तो रियल पार्ट हमारे पास 1/2 आया और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 0 आ गया। इसका जो जी पार्ट ये वाला लास्ट है, 1 + दोनों न्यूमरेटर में भी होल स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी होल स्क्वायर है। सबसे पहले इन दोनों को 2 टाइम्स लिखना है, फिर इनका प्रोडक्ट लेना है, ठीक है हमने, और सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये दोबारा डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आया था, इसका हमने रेशनलाइज किया। ऊपर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाया और एंड में जब इनको सिंप्लीफाई करके हमारे पास रियल पार्ट आ गया -8/25 और इमेजिनरी पार्ट आ गया -6/25। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, टेकिंग एनी कम्प्लेक्स नंबर एंड शो, ठीक है। यानी कि z हमने खुद से कोई भी कम्प्लेक्स नंबर चूज़ करना है और उसका हमने कॉन्जुगेट लेना है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास एक रियल नंबर आना चाहिए, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन नंबर 3 या 4 सोल्व किया था, 4 आई थिंक, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक कम्प्लेक्स नंबर और उसका जो कॉन्जुगेट होता है उसका जो प्रोडक्ट है वो रियल नंबर के इक्वल आता है। तो ये एमसीक्यूज में लाजमी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इन दो यहाँ पे ये सेम है, ठीक है। यहाँ पे एक प्लस है माइनस है तो हम वो a² - b² वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, मैंने वही वाला किया है, ठीक है। तो अगर फार्मूले से आपके क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल है या फार्मूला भूल जाता है तो आप उसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाले तरीके से भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। देखें इसको सिंप्लीफाई करवा के हमारे पास एक रियल नंबर आया, तो ये चीज़ हमने प्रूफ कर ली है, ठीक है। बी पार्ट है हमारे पास, z² + z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर भी हमारे पास रियल नंबर आता है, ठीक है। हमने एक कम्प्लेक्स नंबर
लेट किया 2 + 3 आयोटा और उसका कॉन्जुगेट हमारे पास आ गया 2 - 3 आयोटा। सबसे पहले इसके z के ऊपर भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके ऊपर भी स्क्वायर आया और जो दरमियान में प्लस का साइन और जो कॉन्जुगेट है z का उसके ऊपर भी स्क्वायर आया। फिर उसके बाद इन दोनों को 2 टाइम्स लिखा, देन हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई करवा के कुछ टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई, ठीक है, और कुछ टर्म्स रह गई, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर वाली रह गई और एक रियल पार्ट। आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिखी, फिर इन दोनों को सोल्व करके हमारे पास रियल पार्ट आ गया, ठीक है, ये भी प्रूव हो गया। सी पार्ट है हमारे पास z - z बार का होल स्क्वायर भी रियल नंबर आता है, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट किया हमने उसका कॉन्जुगेट लिया, देन हमने इस यहाँ पे पुट किया जो कंडीशन हमारे पास गिवन थी। यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये जो z बार वाली जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें आपने ब्रैकेट के साथ लिखना है, क्योंकि बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसको सोल्व करके हमारे पास 2 रियल नंबर कैंसिल हो गया, इमेजिनरी बचा 3 आयोटा ऐड होके 6 आयोटा आ जाएगा। इसका स्क्वायर लेंगे तो 36 आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू ऐड की तो हमारे पास रियल नंबर आ गए, ठीक है। डी पार्ट है इसका हमारे पास एब्सोल्यूट ऑफ z और एब्सोल्यूट ऑफ z बार भी हमारे पास रियल नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमने लेट किया z कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आयोटा और z बार हमने 2 - 3 आयोटा। देन हमने इसका एब्सोल्यूट लिया तो देखा कि ये दोनों भी रियल नंबर्स ही आए, ठीक है। लास्ट पार्ट है हमारे पास इसका कि z² - z बार का होल स्क्वायर इज अ इमेजिनरी नंबर। बी पार्ट हमने प्लस के लिए किया था, वो रियल नंबर के इक्वल आया था और ये वाला इमेजिनरी के इक्वल आएगा। उसी तरह हमने z कॉम्प्लेक्स नंबर लेट किया और z बार इसका कॉन्जुगेट लिया, यहाँ पे पुट किया, ठीक है। दोनों के ऊपर होल स्क्वायर आया, फिर इनको होल स्क्वायर को 2 टाइम्स लिख के उनका प्रोडक्ट लिया। अब यहाँ पे बाहर माइनस का साइन है तो लाजमी आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद रियल नंबर कैंसिल हो गया और आयोटा स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हुई, तो सिर्फ हमारे पास आयोटा वाली टर्म बच गई, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर आ गया यहाँ से। तो ये वाली प्रॉपर्टीज़ भी हमने प्रूव कर ली। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 में हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सम को भी, डिफरेंस को भी और प्रोडक्ट एंड क्वोशंट को भी ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंटेशन इसकी देखनी है, ठीक है। सबसे पहले सम और डिफरेंस का देखते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास गिवन है, ठीक है। z1 = 5 + 3 आयोटा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखी है। 5 हमारे पास ये रियल पार्ट है और ये जो है आयोटा के साथ वाला जो डिजिट लिखा हुआ है ये इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह हमने z2 को भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दिया। फिर उसके बाद हमने इनका सम फाइंड किया। सम फाइंड करके जो हमारे पास आया कॉम्प्लेक्स नंबर उसको भी हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे आयोटा वाली टर्म्स कैंसिल हो गई थी तो हमने यहाँ पे 0 आयोटा लिख दिया, ठीक है। 7 और 0 यहाँ पे ऑर्डर पेयर बना। उसके बाद डिफरेंस के लिए हमने फाइंड किया z1 - z2 आयोटा, z - z2 सॉरी। तो यहाँ पे इसको, यहाँ पे आपने लाजमी जब भी माइनस आए ब्रैकेट का यूज़ करना है, क्योंकि ब्रैकेट ना यूज़ करेंगे तो वो आंसर गलत आएगा। और यहाँ पे माइनस, क्योंकि बाहर माइनस हो तो अंदर वाली टर्म का साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे 3 + 6 आयोटा आया तो इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा। ये फर्स्ट जो हमारे पास है रियल कोऑर्डिनेट वो 3 है और जो इमेजिनरी है वो हमारे पास 6 आ गया। फिर इसका अब हम इसको ग्राफिकली देखते हैं। ये हमारे पास रियल एक्सेस है और ये इमेजिनरी एक्सेस है। सबसे पहले आपने z1 को ड्रॉ करना है, ठीक है। z1 पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? z1 है हमारे पास 5 और 3। रियल एक्सेस में 5 और 3 है, ठीक है, 5 और 3। रियल एक्सेस में आपने ये रियल कोऑर्डिनेट है, इसको रियल एक्सेस में ये 5 आ गया और 3 आपने इमेजिनरी एक्सेस में देखना है। जहाँ पे दोनों पॉइंट मीट करें वहाँ पे आपने z1 लिखना है। इसी तरह z2 आपने देखना है। z2 है हमारे पास 2 और -3, तो 2 और -3 है। फर्स्ट जो है वो उसको आपने रियल एक्सेस में देखना है और सेकंड वाले को -3 में इमेजिनरी में। तो यहाँ पे ये पॉइंट मीट कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसका सम
सम के लिए हमने पहले इसको देखा, तो सम हमारे पास आया 7 और 0, ठीक है। तो 7 जो है वो हमारे पास रियल कोऑर्डिनेट है और जो 0 है वाई। तो 7 यहाँ पे ये रियल एक्सेस वाली लाइन पे बिल्कुल आएगा, क्योंकि रियल एक्सेस में जो इमेजिनरी कोऑर्डिनेट होता है जो उसकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो होती है। तो आपने इसको थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए इस लाइन को थोड़ा सा डार्क कर लेना है, ठीक है, जो Z1 प्लस Z2, फिर इनको इनको आपस में ओरिजिन से आपस में इनको लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, इन दोनों की भी आपस में, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी, और ये साथ में। फिर इसके बाद हमने इसका डिफरेंस के लिए देखना है। डिफरेंस के लिए Z1 को हमने पहले ड्रॉ किया। Z1 था हमारे पास 5 और 3, ठीक है, 5 और 3, 5 हमारे पास ये रियल एक्सिस में और 3 हमारे पास इमेजिनरी में, और Z2 था हमारे पास 2 और -3, 2 रियल एक्सिस से देखा और -3 हमने इमेजिनरी से देखा, और यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद डिफरेंस वाले में आपके पास इस तरह Z1 प्लस -Z2, तो -Z2 के लिए भी आपने एक पॉइंट को ड्रॉ करना है, ठीक है, -Z2। अब Z2 हमारे पास क्या है, Z2 क्या है हमारे पास 2 -3 आयोटा, Z2 है 2 -3 आयोटा। तो -Z2 क्या होगा हमारे पास, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 + 3 आयोटा। तो यहाँ से इसका ऑर्डर पेयर बन जाएगा -2 और 3 आयोटा, ठीक है। इस तरह वो यहाँ पे पॉइंट बना। फिर उसके बाद हमने डिफरेंस के लिए जो आया था हमारे पास 3 और 6, ठीक है, 3 यहाँ से 3 रियल एक्सिस से और इमेजिनरी एक्सिस से ये 6, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को, ये जो डिफरेंस क्या है उसको आपने बेशक एक के लिए ब्लैक पेन यूज़ कर लें और एक के लिए ब्लू यूज़ कर लें, ठीक है। फिर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में इस तरह डॉटेड लाइन से या इस तरह आप सॉलिड लाइन से इनको आपस में ज्वाइन करवा सकते हैं, ठीक है। इसी का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, Z1 है उसमें -3 + 2 आयोटा और Z2 है 4 + 3 आयोटा। उसी तरह हमने Z1 और Z2 को ऑर्डर पेयर में लिखना है और सम और डिफरेंस इनका फाइंड करना है। और यहाँ पे आपने सम के लिए पहले इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखनी है। अब Z1 हमारे पास यहाँ पे आया था -3 और 2, तो -3 ये रियल एक्सिस में -3 इस तरफ है और 2 हमारे पास ये है। यहाँ पे पॉइंट को ज्वाइन किया इस तरह, ये Z2 है हमारे पास 4 और यहाँ से 3, ठीक है, 4 रियल एक्सिस में और 3 इमेजिनरी एक्सिस में। इस तरह Z1 + Z2 है हमारे पास, Z1 1 और 5, ठीक है, 1 और 5, 1 रियल एक्सिस में से और 5 इमेजिनरी एक्सिस में। जो जो सम का जो ऑर्डर पेयर था उसको मैंने पेन से रिप्रेजेंट किया, और जो दूसरे थे Z1 और उसको पेंसिल से। आप ब्लैक पेन और ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं, 2 डिफरेंट पेन भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह ये हमारे पास इसी क्वेश्चन का डिफरेंस के लिए है, ठीक है। डिफरेंस के लिए Z1 हमारे पास आया था, Z1 है -3 2 और Z2 है 4 3। इसी तरह हमने इसको ड्रॉ किया यहाँ पे पॉइंट्स को, फिर इनको Z1 - Z2 को भी किया और यहाँ पे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ओरिजिन से ये लाइंस आपने ड्रॉ करनी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, वो उसमें हमने प्रोडक्ट के लिए इसको ग्राफिकली देखना है। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं हमारे पास। सबसे पहले Z1 और Z2 को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट लेके हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया, इसको ऑर्डर पेयर में लिख देंगे, -14 और 8 आ जाएगा, ठीक है। Z1 हमारे पास था 4 और 2, ठीक है, 4 Z1 4 और 2 था हमारे पास। तो 4 रियल एक्सिस में देखना है और 2 को आपने इमेजिनरी में देखना है। इस तरह जो Z2 था हमारे पास, सो -2 और +3 आयोटा था, ठीक है। यहाँ से आपने -2 रियल एक्सिस में से और +3 यहाँ से। और जो Z1 और Z2 का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास -14 और 8 आया है। आपने -14 तक रियल नंबर्स लिखने हैं और यहाँ से ये 8 तक, ठीक है। इनको आपस में प्रोडक्ट को ये ओरिजिन से ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है आपने, ठीक है।
इसी तरह आपने सेकंड पार्ट है Z1 इसमें और Z2 भी दिया हुआ है। इस तरह इनको Z1 और Z2 जो है उसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है और इनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है और यहाँ से इसका जो प्रोडक्ट है वो आ गया हमारे पास -2 और 14। इसको हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दिया और इसके ग्राफ को ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस तरह Z1 था हमारे पास -2 4, तो ये यहाँ पे आ रहा था -2 और ये 4 और Z1 था, Z2 है हमारे पास 3 और -1, 3 और -1 ये यहाँ पे आ गया और प्रोडक्ट के लिए था हमारे पास -2 और 14। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए और आपने जो Z1 Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है उनके लिए सेपरेट पेन यूज़ करना। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास वो डिवीजन में है। इसको आपने क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अगर आपके पास डिवाइड में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो आपने लाजमी उसमें पहले इसको रेशनलाइज करवाना है, देन इसको सिंपली ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर था 6 - 4 आयोटा, इसको ऑर्डर पेयर में लिख दिया। Z2 सिर्फ रियल नंबर गिवन है, इसमें 0 आयोटा को खुद से हमने ऐड किया, 0 आयोटा में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 और 0 Z2 आ गया। इस तरह इसको डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास 3 दोनों नंबर से डिवाइड होगा, तो इनकी कटिंग करके हमारे पास ये आ गया। फिर 4/3 को जब हम पॉइंट में लिखते हैं तो हमारे पास -1.3 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, ग्राफ में ये Z1 हमारे पास था, Z1 था 6 और -4, 6 और -4 ये आ गया हमारे पास, ये -4 इमेजिनरी एक्सिस में और 6 यहाँ पे। इस तरह Z2 हमारे पास था 3 और 0, 3 रियल नंबर पे ये पॉइंट आ रहा है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि रियल एक्सिस में हमारे पास इमेजिनरी वैल्यूज़ जो हैं वो 0 होती हैं और इमेजिनरी में रियल वैल्यूज़ 0 होती हैं। ठीक है, इस तरह Z1 और Z2 को डिवाइड करने से हमारे पास जो पॉइंट आया था 2 और -1.3, वो यहाँ पे 2 ये पॉइंट है और -1.3 ये -1 से थोड़ा सा आगे ये पॉइंट आ गया। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है Z1 इक्वल है -4 - 6 आयोटा, Z2 इक्वल है 1 + आयोटा। ठीक है, इसको हमने डिवाइड करवाया। जब डिवाइड में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसको हम रेशनलाइज करवाते हैं। ठीक है, रेशनलाइज करवा के हमारे पास -5 - 1 आ गया। अब इसको हम ग्राफिकली देखते हैं। ठीक है, ग्राफिकली Z1 हमारे पास था -4 - 6, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया और ये Z1 आ गया और Z2 था हमारे पास 1 1, वो यहाँ पे आ गया। इसी तरह हमने Z1 और Z2 को जो डिवाइड किया था उसका ऑर्डर पेयर आया था -5 - 6, तो -5 ये रियल एक्सिस का और ये -1 इमेजिनरी एक्सिस का, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। तो ये आज हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। तो अगर आपको कोई भी क्यूरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर watching and